आर्यवर्धन अचानक ही गिरकर हुआ बेहोश। मीरा ने दी झिंडे को आर्यवर्धन की बिगड़ी हुई तबीयत की खबर। यहीं पर उड़े झिंडे के होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुम से तुम तक में आने वाला है जबरदस्त मोड़, जहां कहानी की शुरुआत होती है मीरा से, जो सबसे पहले झिंडे को ये खबर देती है कि आर्यवर्धन की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है। ये सुनते ही झिंडे के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि इस तरह भी हो सकता है, हालात इतनी ज्यादा पलट जाएंगे। असल में पहले आर्यवर्धन गुस्से में झिंडे पर हाथ उठा देता है और उसके बाद उसे पछतावे की आग में जलने लगता है। लेकिन दोस्तों, यही आगे दिखाया जाता है कि आर्यवर्धन खुद ही झिंडे से माफी मांगते हुए नजर आता है। लेकिन झिंडे यहाँ बिल्कुल भी नहीं पिघलता और साफ साफ आर्यवर्धन से कहता है कि अब से आप मेरे सिर्फ मालिक हैं और मैं आपका सिर्फ एक नौकर हूँ। मुझे आपके पर्सनल मैटर में बोलने का कोई हक नहीं। झिंडे के ये शब्द आर्यवर्धन के दिल को चीर कर रख देते हैं। अंदर ही अंदर आर्यवर्धन को भी एहसास हो जाता है कि उसने बहुत ज्यादा गलत किया। उसने अपने भाई जैसे दोस्त पर हाथ उठाया, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। और अब झिंडे को मनाने की आर्यवर्धन पूरी कोशिश करता है, लेकिन झिंडे मानने का नाम ही नहीं लेता और इसी वजह से आर्यवर्धन को अकेला महसूस होने लगता है। उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जाती है और तब वो अपनी बीपी की दवाई लेना भी छोड़ देता है। वेल दोस्तों, आगे आप देखेंगे कि किस तरह से अब आर्यवर्धन को लगातार टेंशन और स्ट्रेस की वजह से उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। यहीं पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब आर्यवर्धन अचानक ही चक्कर खाकर गिर जाता है और बेहोश भी हो जाता है। उसी समय मीरा जब उसके कमरे में आती है फाइल साइन कराने, देखती है उसके होश उड़ जाते हैं कि आर्यवर्धन इस तरह से नीचे पड़ा है। मीरा पहले आर्यवर्धन को उठाने की कोशिश करती है, फिर घबरा कर मीरा तुरंत ही झिंडे को फोन करती है और कहती है कि झिंडे सर आप जल्दी आइए, आर्यवर्धन सर की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो बेहोश पड़े हैं। पता नहीं इन्होंने अपनी दवाइयां भी ली है कि नहीं, सुबह से ये बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे, खाना भी नहीं खाया था। आखिर आपके और इनके बीच क्या हुआ है? अचानक ही आर्यवर्धन सर इतना ज्यादा उदास रहने लगे हैं और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। ये सुनकर झिंडे का दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने भी बहुत गलत किया है। उसे अनु के खिलाफ इतना बुरा नहीं कहना चाहिए था। ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है। अनु का नाम मैं अगर उस दिन नहीं लेता तो फिर आर्यवर्धन मुझ पर गुस्सा भी नहीं होता। और झिंडे बेचैन हो उठता है और आर्यवर्धन के पास दौड़ता भागता हुआ पहुंचता है। वहीं कहानी और भी इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है जब झिंडे हॉस्पिटल में आर्यवर्धन को एडमिट करता है और जब उसे होश आता है तो वो झिंडे के सामने अपने दिल का सबसे बड़ा राज खोलता है। आर्यवर्धन कहता है कि झिंडे, मैं अनु से प्यार करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए एक सच्ची फीलिंग है और मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकता। जब तूने अनु के बारे में इतना बुरा कहा तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे बर्दाश्त से बाहर हो गया और मैंने गुस्से में तुझ पर हाथ उठा दिया। लेकिन तुम यकीन मानो, मैं तुम्हारी दोस्ती को कभी भी खत्म नहीं करना चाहता था। वेल दोस्तों, अब कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है। एक तरफ आर्यवर्धन का सच सामने आएगा, वहीं दूसरी तरफ झिंडे का दिल भी पिघल जाएगा। लेकिन आगे देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अब झिंडे अपनी गलती मानकर फिर से आर्यवर्धन के साथ उसका दोस्त बनकर रहेगा या फिर अब कहानी में कोई अलग ही बड़ा तूफान आने वाला है। तो दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।